हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो टेटनस का इंजेक्शन है वो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों लगाया जाता है और कब कब ये हमें लगवाना चाहिए और इसको कैसे लगाया जाता है। ये सब हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए जो है आज हम अपनी जो आज की हमारी वीडियो है टेटनस के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। टेटनस जो ये बीमारी होती है वो एक बैक्टीरिया से होती है। जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो रोड शेप का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है कि जब भी हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो उस चोट के साथ हम जहाँ भी गिरते हैं तो इस बैक्टीरिया के स्पोर जो है उस गंदगी में जो है रेत मिट्टी कहीं पे या फिर गोबर वगैरह कोई भी गंदगी जो होती है उस गंदगी में इस बैक्टीरिया के जो है वो स्पोर होते हैं। वो स्पोर जो है जब हमें चोट लगती है तो चोट के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद अगर हमें जो है टीटी की जो वैक्सीन है वो अगर हम नहीं लगवाते हैं तो इसका जो है इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो है सिम्टम क्या होते हैं। टेटनस की जो बीमारी होती है उसमें पूरी बॉडी में जो है वो स्पाज्म हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि मेनली जो ये बैक्टीरिया होता है वो हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उन दोनों चीज़ों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है कि जिस भी पेशेंट को इसका इन्फेक्शन होता है उस पेशेंट को जो है वो झटके आने, सीजर जिसको बोलते हैं, मिर्गी दौरे जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये हमारा जो ये पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो पोर्शन है ये हमारी जा है, ये हमारा जबड़ा है, इसको बिल्कुल लॉक कर देता है। ये लॉक होने से बहुत मुश्किल हो जाती है उस पेशेंट को खाना खाने में या पानी पीने में, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो नीचे कुछ भी जो है वो निगल नहीं पाता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है टेटनस की, जिसको इसका इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रॉपरली जो है वो ये बीमारी जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो टोटली डैमेज कर देता है। इसमें जो पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, उसको दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरी बॉडी जो है वो पेन करने लगती है और पेशेंट जो है एकदम से मतलब पेशेंट जो है नॉर्मल लेट भी नहीं पाता है, उसकी जो बैकबोन होती है वो एकदम से जो है वो मुड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है टेटनस के पेशेंट को। लेकिन आजकल जो है इसकी वैक्सीन चली हुई है तकरीबन 20 साल से। देखा गया है कि 15-20 साल से टेटनस का कोई भी पेशेंट जो है वो सामने नहीं आया है। पहले के टाइम में होती थी ये बीमारी क्योंकि पहले जो टीटी की जो वैक्सीन थी वो अवेलेबल नहीं थी। आजकल तो टीटी की वैक्सीन जो वो है हर कहीं भी अवेलेबल है और प्रॉपर जो है वो सब अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, कि भाई चोट लगने पर या फिर कुछ और नुकीली चीज़ हमें लगने पर हमें टीटी की जो वैक्सीन है वो लगवा लेनी चाहिए। अब जो है इसके ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए। ट्रीटमेंट जो है इसके लिए जो एंटीबायोटिक मेन जो वो यूज़ की जाती है वो होती है पेनिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाज़ोल जो टैबलेट होती है वो यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को जो है एडमिट होते ही जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसको ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। तीसरा क्या किया जाता है कि जो उसकी मसल्स रिलैक्सेंट जो होते हैं वो उसको दिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल का पेन इस बीमारी में पेशेंट को होता है। इस बीमारी को जो है वैसे इस बीमारी को
जानने के लिए कोई अलग से इसका टेस्ट नहीं होता है। फिजिकली ही जो देखकर पेशेंट की कंडीशन से उसके जो लक्षण हैं उन्हीं से हम पता लगा लेते हैं कि ये जो बीमारी है वो टेटनस की बीमारी है। इसका कोई प्रॉपर जो है वो टेस्ट नहीं होता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि जो टीटी की वैक्सीन है वो हमें किस किस टाइम पर लेनी चाहिए। क्या हमें हर बार चोट लगे तो क्या हमें हर बार जो है टीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जब भी बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चा जो माँ के पेट में होता है उस टाइम पर उसको 4 महीने पर और 5 महीने पर जो है 2 डोज लगाई जाती हैं टीटी की। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बच्चे के जन्म के बाद उसको जो है बीसीजी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। उसके बाद उसको 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर डीपीटी की वैक्सीन लगती है। डीपीटी की वैक्सीन, फिर डीपीटी की जो है उसको बूस्टर वैक्सीन लगती है 1.5 साल पर, फिर 5 साल पर फिर उसको बूस्टर डोज लगती है वैक्सीन की, ये टीटी की। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद उसको डायरेक्ट जो है डोज लगाई जाती है वो 5 साल पर, और 5 साल के बाद उसको 10 साल पर। मैं आपको बताऊं कि जिस जिस भी बच्चे के ये सारे वैक्सीनेशन के शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हुए हैं उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है टीटी की वैक्सीन लगवाने की 10 साल तक। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसने 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3 महीने पर अपनी तीनों जो डीपीटी की वैक्सीन है अगर उसने प्रॉपर उस बच्चे को लगी हुई है तो अगले 5 साल तक, जब तक वो 5 साल का नहीं होता है, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे उसको कितनी बार भी चोट लगी हो, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि उसको आप टीटी की जो है वो डोज लगाएं। उसके बाद 5 साल पर उसको टीटी की बूस्टर डोज लगती है। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है कि जो इम्यूनिटी उसके अंदर है उसको और बूस्ट अप करने के लिए जो डोज लगाई जाती है उसको बूस्टर डोज बोला जाता है। तो 5 साल पर बच्चे को जो है वो बूस्टर डोज लगाई जाती है। अगर 5 साल के बच्चे को जो है डीपीटी की वैक्सीन लगी है तो अगले 5 साल तक उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि हम टीटी की जो है वैक्सीन उसको लगवाएं। उसके बाद जो डीपीटी की वैक्सीन लगती है वो लगती है 10 साल पर। तो 10 साल पर लगने के बाद अगर प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन उसके जन्म से और 10 साल तक प्रॉपर हुआ है तो 20 साल तक उस बच्चे को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो टीटी की वैक्सीन जो है वो लगवाए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी बार चोट लगे, हर साल में 2 साल में बच्चे को चोट लग जाती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो आप हर बार जो है उसको टीटी की वैक्सीन लगवाएं। अगर बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो आप उसको टीटी की वैक्सीन नहीं लगवाएं। अब उन बच्चों की बात आती है कि जिनको जिनका ये शेड्यूल वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट नहीं होता है तो उनको कैसे लगवाएं। जब भी बच्चे को जिसका शेड्यूल जो है वो कोई भी इंजेक्शन जिसको नहीं लगा है, अगर उसको चोट लग जाए तो उसको टीटी का इंजेक्शन जो है वो लगवाएं। उसके फिर 1 महीने बाद उसको डीपीटी की वैक्सीन फिर लगवाएं। उसके फिर 1 महीने बाद उसको फिर लगवाएं। 3 डोज उसकी जो है कंप्लीट करें तो उसको जो है 10 साल तक बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो टीटी की वैक्सीन जो है वो दोबारा से ले। अब बात आती है बड़ों की। तो बड़ों के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भी चोट लगी है और उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से फिर चोट लग जाती है या फिर कोई लोहे की चीज़ जो है वो आपको चुभ जाती है तो 6 महीने के अंदर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप टीटी की वैक्सीन लगवाएं। हाँ, उसके बाद अगर आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद आपको चोट लगती है तो आपको ज़रूरत है कि आप टीटी की वैक्सीन जो है वो लगवाएं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टीटी जो है इंजेक्शन वो कैसे लगाया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ये जो टीटी की वैक्सीन है ये हमेशा जो है कोल्ड एरिया में इसको रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। इसका टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 पॉइंट तक इसको जो है डिग्री 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको रखा जाता है।
इसका जो टेटनस की जो वैक्सीन होती है, इसका कलर जो है वो मिल्की कलर की वैक्सीन होती है, जिसकी डोज होती है वो 0.5 ml। इसकी डोज जो है वो एक एम्पूल में होती है। अगर जब भी आप ये इंजेक्शन लगाएं, आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका कलर जो है वो ज़रूर चेक करें। अगर उसका कलर जो मिल्की नहीं है, इसका मतलब वो जो वैक्सीन है वो ख़राब हो गई है, तो आप उस वैक्सीन को जो है यूज़ ना करें। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो टीटी का इंजेक्शन है वो कैसे लगाया जाता है इंट्रामस्कुलरली, क्योंकि टीटी का इंजेक्शन हमेशा जो है वो IM ही लगाया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि टीटी का इंजेक्शन हम कैसे लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो टीटी का इंजेक्शन है वो कैसे सिरिंज में भरा जाता है। तो इंजेक्शन लगाने से पहले मैंने पहले आपको बताया था कि अपने हाथों को जो है प्रॉपरली आप सैनिटाइज कीजिए। मैंने हाथों को जो है वो सैनिटाइज कर लिया है। अब इसके बाद इंजेक्शन जो है वो भरने से पहले, दवाई जो है वो सिरिंज में डालने से पहले आप जो है वो ये देखिए कि इसकी जो है क्या एक्सपायरी है। टीटी का इंजेक्शन जो है उसका कलर भी जो है वो देखा जाता है, क्योंकि टीटी का इंजेक्शन जो है वो फ्रिज में रखा जाता है। अगर ये जो है कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाएगा तो इसकी जो ये दवाई है, अंदर की दवाई, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे इसका जो कलर होता है टीटी के इंजेक्शन का, वो मिल्की कलर होता है। अगर ये कलर मिल्की कलर ना हो के कोई और अगर कलर हो तो इसका मतलब वो जो इंजेक्शन है वो खराब है। आप वो इंजेक्शन, वो दवाई जो है पेशेंट को ना लगाएं, क्योंकि टीटी का इंजेक्शन हमेशा फ्रीज में रखा जाता है। तो ये मैंने बताया आपको कि इंजेक्शन लगाने से पहले उसकी एक्सपायरी जो है वो प्रॉपर आप चेक करें, और इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा होता है कि ये इंजेक्शन जो है आप IV यूज कर सकते हैं या IM यूज कर सकते हैं। तो जिस भी इंजेक्शन के ऊपर जो लिखा हो आप उसी रूप से उसको जो है वो इंजेक्ट कीजिए। टीटी का इंजेक्शन जो है वो यूज किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है IM, इंट्रामस्कुलरली जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो रेड आप देख रहे हैं निशान, ये निशान होता है किसी भी एम्पूल को है जो आप यहाँ से पकड़ के इजिली तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इजिली यहाँ से टूट गया है। अब मैं दवाई जो है वो हमारी जो सिरिंज है इसमें भरूंगी। सिरिंज में भरकर उसकी जो एयर है वो आप प्रॉपर निकालें। अब ये इंजेक्शन जो है एकदम रेडी है लगाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि जो टीटी का इंजेक्शन है वो हम कैसे लगाते हैं। इंजेक्ट किया जाता है, तो इंजेक्शन लगाने से पहले आप प्रॉपर जो है उस एरिया को कॉटन से, स्प्रिट से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद 90 डिग्री के एंगल पर ये इंजेक्शन जो है वो हाथ में लगाया जाता है। तो ये प्रोसीजर था कि टीटी का इंजेक्शन जो है वो कैसे लगाया जाता है। क्लिक कर दे।